स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तत्सम शब्द क्या है, सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में जान लेते हैं। तत्सम जो शब्द है यह बना है तत् प्लस सम से। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी कि उसके समान। वे शब्द जो उसके समान है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द किसके समान है, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में जानना पड़ेगा। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है हिंदी भाषा। संस्कृत भाषा को जो है देव भाषा भी कहा जाता है। देव भाषा, देवों की भाषा। अगर आपने जैसे कि हमारे पुराण इत्यादि हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। वेदों की बात करें तो वेद इत्यादि के बारे में भी इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। लेकिन संस्कृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति बच्चों इस प्रकार से नहीं हुई है कि एक ही समय में या एक ही दिन में संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा बन गई है। इसके लिए संस्कृत भाषा को अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरना पड़ा है। वो पहले समझ लीजिए किस प्रकार से। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी संस्कृत, जिसके दो भाग हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत अर्थात जो वेदों की भाषा कही जाती है, जो वेदों में प्रयुक्त हुई है, उसे वैदिक संस्कृत का नाम दिया गया है। वैदिक संस्कृत जैसे कि 4 वेद हमारे माने जाते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। इन चारों वेदों में जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया है वह वैदिक संस्कृत कहलाती है। उसके पश्चात हमारे आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक यानी कि जो लोक या जन भाषा, लोगों के द्वारा जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया वह लौकिक संस्कृत कहलाई थी। संस्कृत, इसके पश्चात यह भाषा बन गई हमारी पाली भाषा। पाली भाषा में जैसे कि महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वे सभी पाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। पाली भाषा के पश्चात धीरे धीरे यह पाली का रूप बदल गया और इससे विकास हुआ प्राकृत भाषा का। पाली के पश्चात प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा में जैसे कि जो है सभी जितने भी महावीर जैन के जो उपदेश हैं वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। पाली प्राकृत के पश्चात इसका रूप बदल गया और फिर यह अपभ्रंश भाषा बन गई। अपभ्रंश या अवहट जिसे कहा जाता है, अपभ्रंश का ये बिगड़ा हुआ रूप अवहट कहलाता है। अपभ्रंश में बात करें तो सबसे प्रमुख कवि रहे स्वयंभू और इनकी प्रमुख रचना थी पौम चिरऊ। इस रचना का इन्होंने निर्माण किया था, लिखा था, जो कि अपभ्रंश भाषा में थी। इस प्रकार से सबसे पहले संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत, उससे बनी फिर लौकिक संस्कृत, उसके पश्चात पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश और उसके पश्चात हमारी जो है प्राचीन हिंदी का विकास हुआ है। प्राचीन हिंदी यानी कि जो हिंदी सबसे पहले संस्कृत के द्वारा बनाई गई थी उसे प्राचीन हिंदी नाम दिया गया था। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, हिंदी के भी 3 रूप माने जाते हैं। जो आधुनिक हिंदी है वह जो समय है, जो आज का समय है, उसे आधुनिक हिंदी कहा जाता है, जो आज हम जिस हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब हमारे पास प्रश्न यहाँ आता है कि तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द ये सारी प्रक्रिया है, इससे गुजरकर हमारी संस्कृत से और यहाँ तक हिंदी का विकास हमारा हुआ है। तो तत्सम शब्द क्या है? तत् यानी कि उसके और सम यानी कि समान, उसके यानी कि संस्कृत के, सम यानी कि समान। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और उनका रूप नहीं बदला है। यानी कि बच्चों जैसे वो संस्कृत में प्रयोग होते थे वो ही शब्द हिंदी भाषा में ऐसे के ऐसे प्रयोग होने लग गए, उन्हें तत्सम शब्द कहा गया है। और तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न होना। तत्सम का जब कुछ रूप बिगड़ जाता है और फिर वे हिंदी भाषा में प्रयोग हुए, संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप बदल गया,
इनका रूप थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, हिंदी भाषा में आ गए, हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन्हें हमने कहना शुरू कर दिया तद्भव शब्द। तो तत्सम यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं हिंदी भाषा में आए हैं और ऐसे के ऐसे ही हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए अक्षी, अक्षी कहा जाता है आंख को, अक्षी का जब हम प्रयोग करते हैं दुग्ध, दूध को कहा जाता है दुग्ध जब हम बोलते हैं तो वह संस्कृत का शब्द है, इसलिए हम उसे तत्सम शब्द के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं दूध तो वह तद्भव शब्द है, और इसीलिए क्योंकि उसे का हमने रूप बदल दिया है, दुग्ध से दूध बन गया है। आज मैं आपको कुछ तत्सम शब्दों के बारे में बताऊंगी जो इनका रूप तद्भव रूप क्या होता है, यह आपको याद भी करनी है। ये देखिए जैसे अग्नि, ये तत्सम शब्द है यहाँ पर, और इसका तद्भव रूप होगा आग। अगर आपको आते हैं तो आप साथ ही साथ बोलते हुए करेंगे ताकि आपको याद भी हो जाएंगे। अश्रु, अश्रु का तद्भव शब्द आंसू। उज्ज्वल, उज्ज्वल का जो है तद्भव शब्द होगा उजला। उल्लूक, उल्लूक कहा जाता है उल्लू को। कुंभकार, कुंभकार का अर्थ तद्भव रूप होगा कुम्हार। कर्म, कर्म यानी कि काम। कोकिल यानी कोयल। ग्राम, तद्भव रूप है इसका गांव। ज्येष्ठ, जो कि संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसको जेठ जो है तद्भव रूप में कहा जाता है। दुग्ध, जो हमने पहले भी किया है, दुग्ध को क्या बोला है दूध। निद्रा यानी कि नींद। नव अर्थात नया। नृत्य, नृत्य यानी कि नाच। पत्र अर्थात पत्ता। पक्षी यानी कि पंछी। पर्यंक कहा जाता है पलंग को। पुरस्कार अर्थात इनाम। अग्र अर्थात आगे, अग्र का तद्भव रूप आगे। अक्षी का तद्भव रूप आंख। अद्य अर्थात आज। उष्ट यानी कि ऊंट। उष्ण का तद्भव रूप होगा हमारा, उष्ण का तद्भव रूप है हमारा गर्म। करण का अर्थ है यहाँ पर करण का कान। काष्ठ यानी कि काठ को कहा जाता है। क्षीर यानी कि खीर। घृत, घी अर्थात घी। जीवा यानी कि जीभ। दश, जो 10 आप कहते हैं संख्या में 10 होते हैं जो। दधी यानी कि दही। पंच अर्थात 5। पुष्प यानी कि फूल। भक्त को तद्भव रूप में कहा जाता है भगत। भ्राता यानी कि भाई। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, और किस प्रकार से तत्सम तद्भव शब्द आप बना सकते हैं। धन्यवाद।